हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 5। सो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कवर करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और हमने देखा था कि इंटरोगेटिव में क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड होते हैं, उसमें बनाकर देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो सजेशन देते हैं, प्रपोजल रखते हैं। क्या काम करते हैं? सजेशन देने का और प्रपोजल। तो इन तरीके के सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे जाएंगे अब वो समझेंगे, क्योंकि पहले हमने असर्टिव सेंटेंसेस कवर किए, देन हम इंटरोगेटिव पर गए, उसमें तो हमने दो पार्ट्स क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड कवर किए। अब हम ये वाले काइंड ऑफ सेंटेंसेस कवर करेंगे। और सेंटेंसेस हमने डिटेल पढ़े हैं, टेंस की फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किए थे कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हमारे ग्रामर में। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ। काकू said to Kushi, let the baby sleep. सो काकू खुशी को कह रहा है कुछ कि बच्चे को सोने दो। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम वो पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, इस सेंटेंस में हम कैसे करेंगे। सो हमने क्या पढ़ा था असर्टिव और इंटरोगेटिव में? हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पीकर है, लिसनर है, वो हमारे सेम रहेंगे। तो इसमें भी क्या रहेंगे, हमारे रूल्स पढ़ रहे हैं हम। रूल्स में पहला रूल क्या है? स्पीकर और लिसनर हमारा क्या रहने वाले हैं? कंसिस्टेंट, सेम रहने वाले हैं। देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? देखिए, ये है हमारा काकू। काकू कौन है? हमारा स्पीकर। सेट टू क्या है? हमारी रिपोर्टेड वर्ब। देन खुशी कौन है? हमारी खुशी है लिसनर, जो सुनेगी काकू की बात ना। और ये क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और ये क्या है? हमारे इन्वर्टेड कॉमास। तो हम इनके बेस पे पढ़ लेते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे इन काइंड, इस काइंड के सेंटेंस में। सो स्पीकर और लिसनर सेम रहने वाले हैं। उसके बाद आएगी हमारी रिपोर्टेड वर्ब की बारी। रिपोर्टेड वर्ब में आपको एक देखने को मिलता है वर्ड से, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया था, क्या यूज किया था? इफ और वेदर, सॉरी, हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया था, हमने असर्टिव में भी कन्वर्ट किया था, टोल्ड और विल टेल ये सब किया था ना। इसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें हम लगाएंगे सजेस्टेड, सजेस्ट एस हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, और दूसरा प्रपोज। ठीक है, या फिर प्रपोजेस। ठीक है, प्रपोजेस और प्रपोज्ड। ठीक है, ये हम अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। ठीक है। सो ये होगा। अगर हमारा लिसनर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर लिसनर हमारा हुआ तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी? हमारी टू लगेगी, प्रेपोजिशन टू लगेगी। तो ये है हमारा जब रिपोर्टेड वर्ब को हम चेंज करेंगे। देन उसके बाद क्या आता है? हमारा लिसनर, लिसनर सेम ही है। देन उसके बाद क्या आता है? हमारा इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या करने वाले हैं? इन्वर्टेड कॉमास में देखिए हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है, और सेंटेंस क्या होगा? हमारा लेट और ऑब्जेक्ट करके कुछ होगा। तो हम इन्वर्टेड कॉमास को कैसे चेंज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज करते हैं कंजंक्शन और प्लस असर्टिव सेंटेंस में। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कंजंक्शन और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी स्पीच किससे स्टार्ट हो रही है? लेट से स्टार्ट हो रही है। तो हम एक कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन कौन सी होगी? हमारी दैट। कंजंक्शन कौन सी होगी? हमारी दैट। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। और असर्टिव सेंटेंस में हमारा क्या लगता है? उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हमारा जो ये दैट है, उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस शुड लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब। अब
ठीक है, ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो लेट प्लस ऑब्जेक्ट है दैट लग जाएगा, हमारा इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट लग जाएगा। देन उसके बाद लेट करके जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद शुड लगाकर उस सेंटेंस को बताएंगे। तो ये है हमारा सेंटेंस, ऐसे हम इसको चेंज करेंगे। और बाकी के चेंजेस कैसे होंगे? फुल स्टॉप है ही इसमें, बाकी का चेंज क्या होगा, एज यूजुअल। यानी कि हमारे प्रोनाउंस चेंज होंगे, हमारी टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब, और वो दो वर्ड्स जो हमारा टाइम और डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस बता रहे हैं, दिस का दैट होना, नाउ का देन होना, टुडे का ये होना, सो सारा वो चेंज करेंगे हम। सो सेंटेंस क्या था हमारा, काकू सेड टू खुशी लेट द बेबी स्लीप। तो इसको चेंज करते हैं, आइए। काकू तो सजेस्ट कर रहा है खुशी को, सजेस्टेड टू खुशी दैट द बेबी, हमने देखिए ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट ले लिया दैट द बेबी, उसके बाद हम शुड लगा रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, ये लगाया हमने। और एक हम और तरीके से बना सकते हैं, क्या है वो तरीका? काकू सजेस्टेड टू खुशी दैट टू लेट द बेबी स्लीप। सो ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस और, मतलब एक चीज़ और ऐड ऑन करेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस हम ऐसे चेंज कर रहे हैं कि दैट लगाकर हम सब्जेक्ट प्लस शुड में जा रहे हैं, एक और तरीका हो सकता है, अगर हमारा वो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं टू प्लस लेट लगाकर, टू प्लस लेट लगाकर। ठीक है, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम कंजंक्शन ना लगाकर टू प्लस लेट जो भी लिखा हुआ है सेंटेंस वो एज इट इज एड ऑन कर दें। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक गलती हो गई है। यहाँ पर आएगा दैट। ठीक है, ये दो तरीके से बन सकता है सेंटेंस। अब सही हो गया, काकू सजेस्टेड टू खुशी दैट द बेबी शुड स्लीप। यानी कि ये तो हमने पहले वाला तरीका यूज किया है, ट्रिक यूज करी है कि क्या, कंजंक्शन हटाकर हम दैट यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, द बेबी सब्जेक्ट ले लिया और हेल्पिंग वर्ब शुड ले ली हमने। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमने शुड ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा तरीका क्या है, काकू और सेट टू का सजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस कैसे वाले हैं, सजेशन और प्रपोजल देने वाले हैं। खुशी से पहले टू लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिसनर है, और लिसनर से पहले हमने क्या देखा था कि टू लगेगा हमारा, लिसनर से पहले टू लगेगा, ये रहा। ठीक है, तो अब ये लग गया हमारा दैट द बेबी शुड स्लीप, और इसमें क्या था हमारा सजेस्टेड टू खुशी, उसके बाद डायरेक्ट हमारा ये लग जाएगा टू लेट द बेबी स्लीप। तो दोनों ही तरीके हमारे कैसे हैं, दोनों ही सही हैं तरीके, हम ऐसे कर सकते हैं। सो ये था हमारा इन सेंटेंसेस के लिए। हम इन पे कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं ट्राई अब। फर्स्ट सेंटेंस, कमल said to Jamal, let me say it again. Next sentence, Payal said to Rohan, let the boys play here. Next sentence, Virat said, let the coach finalize it. Next sentence, Shreya said to Piyush, let them go. Last sentence, she proposed to me
ये हमारा इनडायरेक्ट में है, हम इसको डायरेक्ट में करेंगे. सो शी प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो गोवा फॉर अ पिकनिक. ठीक है. सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं 5, इनको बनाकर देखते हैं. पहला सेंटेंस है हमारा, कमल सेड टू जमाल लेट मी से इट अगेन. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सजेशन देने का काम हो रहा है. तो क्या हो रहा है, कमल सजेस्टेड टू जमाल दैट. हम दैट का यूज करके भी लिख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, दैट हटाकर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कमल सजेस्टेड टू जमाल टू लेट मी से इट अगेन. यानी कि आपके पास तो वैसे भी ऑप्शंस आने वाले हैं पेपर में, तो आपको ये काम नहीं करना है कि कौन सा आंसर देना है. जो ऑप्शंस में से आपको बेटर लगे और आपकी नीड्स फुलफिल कर रहा हो सेंटेंस को लेकर, तो वो वाला आपको करना है ऑप्ट. सो कमल सजेस्टेड टू जमाल, तो हम यहाँ पे टू लगा कर देते हैं, टू लेट मी से इट अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस, पायल सेड टू रोहन लेट द बॉयज प्ले हेयर. सो यहाँ पर क्या आएगा, पायल प्रपोज्ड. प्रपोज्ड और सजेस्टेड एक ही बात होती है. टू रोहन दैट, दैट लग गया, हमने यहाँ पे दैट यूज किया इन्वर्टेड कॉमा हटाकर. द बॉयज क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट आएंगे. दैट द बॉयज शुड प्ले देयर, हेयर का देयर हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, विराट सेड लेट द कोच फाइनलाइज इट. सो विराट विराट सजेस्टेड, अब टू तो हमारा नहीं आएगा क्योंकि लिसनर नहीं है. तो विराट सजेस्टेड दैट द कोच शुड फाइनलाइज इट. नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया सेड पीयूष लेट देम गो. तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, श्रेया सजेस्टेड टू पीयूष that to let them go. Next sentence. She proposed to me. She proposed to me that we should go Goa for a picnic. इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लाएंगे. शी सेड टू मी, यहाँ पर प्रपोज टू का हमारा वो आ जाएगी रिपोर्टेड वर्ब सेड टू. देन उसके बाद मी हमारा ऑब्जेक्ट लिसनर है, तो लिसनर आ जाएगा. देन लेट से सेंटेंस लिखेंगे, लेट अस गो गोवा फॉर अ पिकनिक. ठीक है. सो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा, शी सेड टू मी लेट अस गो गोवा फॉर अ पिकनिक. तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे, जो कि हमारे एक्सक्लेमेटरी. सो हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. और क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगता है इनके एंड में. तो सडन फीलिंग्स कैसी हो गई, जैसे वाओ और आउच. सो ये वर्ड्स हैं हमारे जो हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क और फीलिंग्स सेंटेंसेस में. सो इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, नितिन सेड वी हैव एट नितिन सेड वाओ आई हैव scored
वेल। सो इसके रूल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो इसमें हमारा जो लिसनर होगा और स्पीकर होगा, स्पीकर और लिसनर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन उसके बाद आता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में आपको से देखने के लिए मिलता है, और से की से के से हो गया, सेड हो गया या सेज हो गया। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, जैसे हमने सजेशन और प्रपोजल में चेंज किया था, इसको हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम में। ठीक है, और उसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, विद फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स शो करेंगे। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे जो आते हैं जैसे वाओ आ गया, हुर्रा आ गया, अलास आ गया, आउच आ गया, या फिर ब्रावो आ गया। तो ये क्या बताने का काम करते हैं, हमारी सडन फीलिंग्स। सो वाओ किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जॉय हो, खुशी हो कोई, हुर्रा भी जब कोई खुशी होती है, एलिस होती है जब कोई मतलब दुख होता है, सैडनेस। नेक्स्ट, आउच कभी यूज़ करता है जो कोई पेन होता है, दुख दर्द। और ब्रावो क्या होता है, जब हम किसी को प्रेज करते हैं, अपलॉड। ठीक है। सो हमारे ये है हमारे रिपोर्टेड वर्ब के जो हम चेंज करेंगे, ये हमारा सेंटेंस है। तो ये क्या है हमारा स्पीकर, ये क्या है हमारी रिपोर्टेड वर्ब, देन ये है हमारे इन्वर्टेड कॉमास, और ये क्या है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। सो अब भी हमने क्या पढ़ लिया कि रिपोर्टेड, ये हमारा स्पीकर है, ये और लिसनर तो सेम रहेगा, लिसनर यहाँ मिसिंग है। देन रिपोर्टेड वर्ब हमारी सेड है, उसको हमने देख लिया कैसे चेंज होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास देखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा सेंटेंस लिखा आएगा, तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस। हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो लिखा हुआ होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाओ करके होगा, उसके बाद ऐसे लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, जब हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा स्पीकर आएगा, देन क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ वो फीलिंग आएगी। मान लो जॉय हुआ, मतलब वाओ हुआ, हुर्रे हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो फीलिंग आ जाएगी। फीलिंग आने के बाद दैट दैट लग जाएगा हमारा, और बाकी जो हमारा सेंटेंस होगा वो असर्टिव में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हमारा टेंस भी रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे चेंजेस एज यूजुअल रहेंगे। कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले ये वाला सेंटेंस बना लेते हैं हम, ये वाला क्या होगा हमारा, ये नितिन एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ पर वाओ यूज़ किया है, और वाओ क्या बताता है हमारा, जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय दैट। आई किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, नितिन के लिए, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा ही में, दैट ही। और हमारा टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हमारा चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड स्कोर्ड वेल। ठीक है, तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस, शी सेड एलिस आई एम ruined. Next sentence, he he said bravo, you have done well. Next sentence,
she said, hooray, I have won the medal. Next sentence. She exclaimed with sorrow that they were lost. तो ये हमारा इनडायरेक्ट में है और हम इससे डायरेक्ट में जाएंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? शी सेड एलिस आई एम रूइंड. तो क्या करेंगे नॉर्मल, शी एक्सक्लेम्ड रूल के अकॉर्डिंग विद फीलिंग क्या है हमारी एलिस यानी कि सॉरो. दैट आई किसके लिए यूज किया गया हमारा? शी के लिए, तो शी आ जाएगा शी और टेंस चेंज कर देंगे. एम का क्या हो जाएगा? वॉज. शी वॉज रूइंड. नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल. सो क्या होगा हमारा नॉर्मल, ही exclaimed with applaud that I had done well. यहाँ पर देखिए हमने ये जो ही है ये यू को बोल रहा है और ये यहाँ पे लिसनर है, तो यहाँ पर कहीं पे मी होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने आई का यूज़ किया है. ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल. सो तभी हमने क्या लगाया, ही एक्सक्लेम विद अपलॉड दैट आई हैड डन वेल और हमने टेंस चेंज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, शी exclaimed with joy that. अब देखिए यहाँ पर आई आ रहा है और आई शी के लिए है, तो शी had won the medal. Last sentence, she exclaimed with sorrow that they were lost. So exclaimed और sorrow, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? she said और sorrow के लिए हम क्या लगाते हैं? Alice. तो she और भी लगा सकते हैं, Alice भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं. और they किसके लिए लगाते हैं हम? we के लिए. So we are lost. ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट. तो ये थे हमारे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी के ऊपर. नेक्स्ट एक इस फैमिली में एक और टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, वो पढ़ लेते हैं. तो सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज. ठीक है. सो वो वाले सेंटेंसेस जो दूसरे हैं ये, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा व्हाट. ठीक है. और इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, हमने कहीं लगाना भूल तो नहीं गए? अब है. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा, हम इस सेंटेंसेस को कैसे करेंगे? तो इसके क्या रूल्स होंगे? सेम होगा हमारा, स्पीकर और लिसनर हमारा सेम होगा. देन उसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब होगी वो सेज में आएगी और उसको हम कैसे चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड. और जो फीलिंग है वो क्या होगी? विद वन सरप्राइज और वंडर. ऐसे करेंगे. ठीक है. यानी कि हमारा नॉर्मल एक्सक्लेम विद हम फीलिंग जोड़ रहे थे, जो हम पिछले सेंटेंसेस में जोड़ रहे थे नॉर्मल, जिसमें हमारे वर्ड्स आ रहे थे एलिस या फिर वाओ आ रहा था, तो इसमें क्या आएगा हमारा? व्हाट लगा हुआ आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? सरप्राइज और वंडर. देन जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास वाला सीन है, तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा कंजंक्शन हो जाएगा उसकी जगह और प्लस असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. अब हम कंजंक्शन की जगह तो दैट लगा देंगे. दैट ही लगा रहे हैं ना. ये रूल्स आपको बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो. तो असर्टिव सेंटेंस की जगह क्या आ जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. बाकी सब कुछ एज यूजुअल रहने वाला है. ठीक है.
एज यूजुअल। बाकी चेंजेस यानी कि टाइम हो गया हमारा, टेंस चेंज होएगा, या फिर हमारे दो वर्ड्स हैं या प्रोनाउन है, और हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो ये थे हमारे चेंजेस। तो इसको सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दैट से हमने जोड़ दिया सेंटेंस को कंजंक्शन वो इन्वर्टेड कॉमास हटाकर, और विथ इट इज की जगह वॉज आ जाएगा, टेंस चेंज कर देंगे, इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस एक और बना लेते हैं। He said, what a great idea it is। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। सो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, कुछ भी लगा सकते हैं, विद सरप्राइज, दैट इट इज का वॉज हो जाएगा, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस, दूसरे टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा, व्हाट। सो ये खत्म होते हैं हमारे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।